जी, हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे? हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंडिया के फ्यूचर के ऊपर कि मैंने अभी पीछे कुछ दिनों पहले वीडियोज़ की थी, तो मैंने उसमें कहीं कुछ बोला था कि इंडिया को बहुत बड़ा एक हिट लगने वाला है, बहुत बड़ा एक हिट लेगा इंडिया, जिसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और इंडिया की 2 चीज़ों को टारगेट किया जाएगा जिसमें से और उन चीज़ों को टारगेट करने में आगे-आगे पाकिस्तान भी होगा। तो मैंने ये चीज़ एक बात बात बताई थी, मैंने एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान की जंग के ऊपर बात ज़रा-सी छेड़ी थी, तो मुझे आप लोग ये पूछ रहे थे, तो यहाँ पर मैं ये 3-4 वीडियोज़ करूँगी और मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी और मुमकिन है कि ये वीडियोज़ पता नहीं आप लोग कब देखें, क्योंकि ऐसी जो सब्जेक्ट होता है, ख़ास तौर पे जब ये एक आँख से रिलेटेड चीज़ें हों, तो ये थोड़ी-सी मैनिपुलेशन में टाइम लेती हैं ये वीडियोज़ आने में। अच्छा, अब हम देखिए, मैं यहाँ पर इससे पहले कि मैं ये पूरी वीडियो शुरू करूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ़ एक ये बात बोलना चाहती हूँ कि देखिए, ये मेरी बात नहीं है, ये मैं नहीं बोल रही या ये मैं नहीं बता रही, मैं आप लोगों को वो अंदर की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो है, जो प्लान है। और देखिए, प्लान जो होता है ना, वो सक्सेसफुल होता है इन लोगों का। ऐसा नहीं है कि प्लान सक्सेसफुल नहीं होते और आप लोगों की गवर्नमेंट में कोई सुपर पावर आ जाएगी तो आपकी गवर्नमेंट एकदम से सब कुछ बदल देगी। कोई हीरो नहीं है लाइफ में, रियल लाइफ में कोई हीरोज़ नहीं होते हैं, किसी को सेफ नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक प्रॉपर वर्ल्ड ऑर्डर होता है, उसके हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं। ये सारी जो जंगें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये किस धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये सब चीज़ें एक ज़माने पहले ही प्लान कर दी जाती हैं, एक चीज़ स्टैब्लिश हो जाती है, उसी के हिसाब से ये चीज़ें चल रही होती हैं। एक वर्ल्ड ऑर्डर है जो इन लोगों ने बनाया हुआ है, किन लोगों ने, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इन लोगों ने एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया हुआ है और ये उसी के हिसाब से चीज़ें, जो इवेंट्स होते हैं दुनिया के अंदर, वो उसी ऑर्डर में हो रहे होते हैं, इसीलिए उसको वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है। पूरी दुनिया को ऑर्डर में भी ये लोग रखते हैं इन लोगों के हिसाब से। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई सुपर हीरो नहीं आया जो इनके ऑर्डर को चैलेंज कर सके या इनकी की हुई चीज़ों को रोक सके। सिर्फ ये है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आप लोग किस तरीके से उस फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, और मैं ये आगे आप लोगों को बता सकती हूँ कि किस तरीके से इंडिया से ज़्यादा कौन से देश सेफ़ होंगे आप लोगों के लिए, जहाँ पर आप माइग्रेट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी जान बचा सकते हैं। जो फ़ेथ है वो फ़ेथ है, जो चीज़ होनी है वो होनी है, मैं उसको नहीं रोक सकती, ना उसको आप लोग रोक सकते। सिर्फ़ ये अंदर की इन्फॉर्मेशन है, एक हेड्स अप मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि हाँ, यहाँ पर कुछ ज़रूर होने वाला है। अब यहाँ पर थोड़े से ओपन माइंडेड होकर इस वीडियो को सुनिएगा और ये मत कहिएगा कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा होने नहीं देगी, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं भी ये नहीं कह रही कि मोदी के होते हुए ये सारी चीज़ें होंगी, ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ किसी भी समय पे किसी भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के अंडर ये चीज़ हो सकती है, लेकिन क्योंकि अभी आप लोग की सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन फेस है वो मोदी साहब ही हैं, तो हम इन्हीं के हिसाब से ही यहाँ पर बात करेंगे। तो ये मत सोचिएगा और ना आप लोग ये कभी जहन में गलत फहमी रखिएगा कि कोई भी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आप लोगों के लिए आती है वो आपके पक्ष में होती है, बिल्कुल भी नहीं। जब ये लोग ओथ लेते हैं, जब ये लोग ओथ लेते हैं ना, तो आप लोगों के सामने तो एक पब्लिक में ओथ लेते हैं, लेकिन इनका एक ओथ होता है जो ये बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक आंख वाले ग्रुप के अंडर जाते हैं और वहाँ पर जाकर ओथ लेते हैं। और दुनिया की हर देश जो है, दो ऐसे ग्रुप्स हैं, एक चाइनीज़ कल्ट है और एक ये इजरायली जिसका फ्रंट मैन अमेरिका है, उसका ये एक आंख वाला कल्ट ग्रुप है। इन दोनों ही कल्ट ग्रुप के बीच में देश बटे हुए हैं और जो देश नहीं बटे हुए उन देशों में अब जंग हो रही है, और किन किन देशों में जंग हो रही है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है। ठीक है, तो अब इन दोनों ने भी अपने ही लोगों को मारना है, इन दोनों कल्ट ग्रुप्स ने अपने ही लोगों को मारना है और इन्होंने अपने ही कल्ट ग्रुप के लोगों को बर्बाद करना है, क्योंकि आप नीचे से अपने वीक लिंक से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आप लोग, सॉरी वो बीच में से काटी होगी मैंने वीडियो। अच्छा, तो आप लोग अपने ही नीचे से लोगों को स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, पहले क्या होता है, पहले आप लोगों ने फिल्म्स में भी देखा होगा, आप लोगों ने हर जगह दुनिया में देखा होगा, एक रीत भी है हर जगह कि पहले तो आप अपने ऑपोजिट लोगों को मारते हैं, जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आप अपने ही लोगों को मारना शुरू करते हैं ना। आप अपनी फिल्म्स में भी चोरी को ले लीजिए कि चोरी हो रही है, ठीक है, चोरी हो रही है, अभी आप लोगों ने जो चोरी पहले जिनसे चोरी की उनको मारा, अब चोरी कर ली, अब चोरी का जितना भी माल है वो आप लोगों ने आपस में बांटना है, लेट से 10 लोगों ने बांटना है। आप क्या करेंगे, आप जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 3-4 लोग होंगे वो ये प्लान करेंगे कि पहले हम जो अपने वीक है ना, अपने ग्रुप में मार लेते हैं उनको, ताकि जितना पैसा ये चीज़ें वो हमें मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा परसेंटेज में मिल जाए, फिर वो लोग भी मारेंगे, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब जो इनके लिए था ना, इनके जो ऑपोजिट थे उनको तो इन्होंने कर दिया बर्बाद, जिसमें मैं यहाँ पर मुस्लिम धर्म और मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ। तकरीबन तकरीबन सारे जो मुस्लिम धर्म नहीं, सॉरी, जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उनमें जंगें हो रही हैं।
मुस्लिम धर्म का क्या हाल है वो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमें लेबल कर दिया गया है कि हम आतंकवादी लोग हैं और हम आतंक फैलाते हैं दुनिया में। पूरी दुनिया में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है 9/11 वाले इंसिडेंट के बाद। वो जो 9/11 का इंसिडेंट था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसको बनाया गया था, जिसको उन्होंने प्रॉपर तरीके से क्रिएट किया था। ये वो कोई असल में चीज़ हुई भी नहीं थी, वो पूरा ड्रामा फेक था। लोग ज़रूर मरे थे, वो CD कहलाती, कोलेटरल डैमेज कहलाता है वो चीज़। तो वो चीज़ हुई ज़रूर थी, लेकिन वो एक प्लान था। तो इन लोगों के लिए क्या होता है कि अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए चंद लोग अगर दुनिया से चले भी जाएं तो उनको कद्दू फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ है, अब यहाँ पर जो प्लान है, नेक्स्ट प्लान क्या है, वो इंडिया को लेकर है। अब इंडिया को लेकर दो चीज़ों पे ये लोग टारगेट करेंगे। सबसे पहले इंडिया को टारगेट किया जाएगा इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से, जो कि जल्दी होने वाला है, नियर फ्यूचर में। और फार फ्यूचर में जो चीज़ टारगेट की जाएगी वो हिंदू धर्म है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता देती हूँ कि हिंदू धर्म और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको क्यों टारगेट किया जाएगा, उसके पीछे क्या कारण रहेंगे, वो मैं एक एक वीडियो करके आप लोगों को मैं आज ही के दिन में आप लोग, यानी जब ये वीडियोस आएंगी तो एक साथ ही आएंगी, क्योंकि ये एक साथ ही अपलोड हो जाएंगी। ये जितनी जब भी मैनिपुलेशन से क्लियर होंगी तो ये आप लोगों को एक साथ ही दिखेंगी। तो लगभग मेरा हाल से 2-2 घंटे के गैप से आप लोग देख लेंगे। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, आप लोगों का धर्म और आप लोगों की पॉपुलेशन, इसको टारगेट किया जाएगा। अब इसको कैसे टारगेट किया जाएगा, इसमें क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये आप लोग अगली वीडियो में सुनेंगे। सिर्फ इस वीडियो को करने का मेरा मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और इस गलत फहमी में मत रहें कि आपको कोई भी हीरो आएगा लाइफ में, कोई भी चीज़ आएगी बचा लेगी। अगर आप लोगों को अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा है तो कृपया कर कर मत कीजिए। दुनिया की हर गवर्नमेंट, चाहे वो मुस्लिम धर्म की, मुस्लिम देश हो, किसी दूसरे धर्म का देश हो, किसी भी धर्म का देश हो, कुछ नहीं होने वाला। आप किसी के भक्त हो, कुछ नहीं होने वाला। ये प्लान होता है, इसी प्लान के साथ चलते हैं। अगर इस प्लान के साथ फॉर एग्जांपल आपकी गवर्नमेंट खड़ी हो भी जाए कि हमने अपने देश को बचाना है और हम नहीं कर सकते, तो सबसे पहली बात है कि वो देश और बुरे तरीके से उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ अभी फिर भी पॉसिबिलिटी होगी ना कि आप लोग कुछ हद तक बच जाएं, कुछ हद तक सेफ भी हो जाएं, वो पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर वो हाल होगा जो इन देशों का हो रहा है, जिनके लोग खड़े हुए ना, जिनकी गवर्नमेंट्स। तो आप लोग इन, एक और मैं आपको यहाँ पर बात बता दूँ, दो देश इराक और लीबिया, दोनों की गवर्नमेंट्स, दोनों के सद्दाम हुसैन, हाँ सद्दाम और गद्दाफी, दोनों ने खड़े होने की कोशिश की थी। वो अपोजिट हुए थे, उन लोगों की अपोजिशन में गए थे। उन लोगों का हशर देखें क्या हुआ है, उनका हशर क्या हुआ। बेशक वो बुरे थे, बेशक वो बहुत जालिम थे, बेशक उन्होंने बहुत जुल्म किया था, लेकिन वो अपने देश के लोगों के लिए खड़े होना चाहते थे। वो इस पूरे ऑर्डर को नहीं मानते थे, उन्होंने उसके अगेंस्ट गए, उन्होंने उसका हशर किया, उसको एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया कि अब एक आंख वाले ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर ये हिम्मत ना हो कि वो कभी भी अपने देश के लिए खड़े हो सके हैं, और वो उनको उस ऑर्डर को हिलाने की कोशिश करें। जिसने हिलाने की कोशिश की वो पेला गया है बड़े बुरे तरीके से। और इसकी दो बड़ी एग्जांपल्स यहाँ पर जो अभी रीसेंट टाइम्स की एग्जांपल्स हैं वो गद्दाफी और सद्दाम हुसैन है। पूरी दुनिया में वो क्या बनकर, ठीक है, हर दुनिया का, हर देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, रॉयल फैमिलीज़ हैं जो गद्दियों से नहीं उठते, जैसे रशिया को ले लीजिए या फिलीपींस को ले लीजिए, जो गद्दी नहीं छोड़ते हैं, वो जुल्म कर रहे होते हैं, उनकी जुल्म की इंतहा चल रही होती है, लेकिन उनके अंडर जब देश होता है ना, लाख बुराइयों के बावजूद और लाख नाइंसाफ़ियों के बावजूद वो देश जो होता है ना, उसकी जो रूट्स होती हैं वो हिली हुई नहीं होती उस तरीके से, जिस तरीके से जब वहाँ पर वो सो कॉल्ड क्या होती है, वो सो कॉल्ड पता नहीं, मेरे जहन से निकल गई। तो खैर वो जो भी चीज़ होती है, यानी जिस पे पूरी दुनिया हिल जाती है और फिर आर्मीज़ आ जाती हैं, ये हो जाता है, और आपकी ही लोग आप अपने ही प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाती हैं कहकर कि ये बंदा ही हमारे लिए बुरा है। तो ये पूरी एक सोची समझी प्लानिंग, एक सोची समझी स्ट्रेटजी होती है, और उसी सोची समझी प्लानिंग और स्ट्रेटजी की वजह से आप सबसे पहले उस बंदे को एलिमिनेट करते हैं जो आपके वर्ल्ड ऑर्डर के बीच में आ रहा होता है, आपके प्लान के बीच में जो आता है आप उसको ख़त्म कर देते हैं। तो वहाँ पर गद्दाफ़ी और वो आए, और वो एग्ज़ाम्पल हैं, वो बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल हैं उन लोगों के लिए, एक बहुत बड़ी पूरी जो यहाँ पर, चाहे वो चाइनीज़ कल्ट हो, चाहे वो इज़राइली कल्ट हो, सॉरी गलती से मेरे मुंह से निकलने लगा था वो, क्योंकि मैं यहाँ इंडिया की बात कर रही हूँ।
तो ये 2 चीज़ों की वजह से ये एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पर अगर आपके देश में कोई चाहेगा भी ना हीरो बनकर आना, वो उसको हीरो ही नहीं बनने देंगे। और सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर चाहे आप अमेरिकन इलेक्शंस को ले लें, आप इंडियन इलेक्शंस को ले लें, आप दुनिया के किसी भी इलेक्शंस को ले लें, ये सारे जो इलेक्शंस होते हैं, इसमें जो प्रेज़िडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बिल्कुल बिना किसी बुरी बात के यहाँ पर वो लोग पपेट्स होते हैं। अब आप लोगों को ये बात बुरी लगे या सही लगे, मैं यहाँ पर सबकी बात बता रही हूँ। ये कोई एक अकेले नहीं है, ये लोग पपेट्स होते हैं, ये फ्रंट मैन होते हैं, ये एक एजेंडा होता है जिसको लेकर ये चल रहे होते हैं। इतनी बड़ी पोजीशन ये जो होती है एक देश को कि प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की जो भी होती है, ये आपको ऐसे प्लेट में रखकर नहीं परोसी जाती है। इसके पीछे आप ये ओथ उठाते हैं कि आप उस वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा में अपना पूरा पूरा भाग लेंगे और पूरी पूरी प्रतिशत आप उन्हीं के हुक्म पे नाचेंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको ये गद्दी ही नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर एक छोटे से स्कूल को ले लीजिए, कॉलेज को ले लीजिए, एक छोटे से किसी बोर्ड को ले लीजिए, उसके मेंबर बनने के लिए या उसमें सबसे ऊपर की पोस्ट लेने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप तभी बनते हैं, आप ऐसे नहीं बनते। आप तभी बनेंगे जब आप 2 नंबरी करेंगे, आप रेडी होंगे चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए। तो ये लोग रेडी होते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए। और यहाँ पर ये जो बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फलाना पति, ढिमकाना पति, उसका पति, तेरा पति, मेरा पति, ये सब के पीछे लालच होती है इनके फ्यूचर सिक्योर होने की। इनका सिक्योर होना चाहिए फ्यूचर, क्योंकि जो एक पूरा टाइम आएगा जहाँ पर वो जो एक मशरूम क्लाउड्स होंगे। मशरूम क्लाउड्स अगर आपको नहीं पता तो ये निक नेम है उस चीज़ का, जो वो एन वाली चीज़ है, वो जो एन वाला धमाका है ना, एक वो चीज़ है जिसका सूट केस सिर्फ प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स के पास रहता है। उसके जो कोड्स होते हैं, जो पता है ना मैं यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ, जो न्यू न्यू एक होता है न्यू, आगे सी से उसका आगे नाम जाएगा वो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पूरा जो पूरा प्लान है, ये तभी होता है और ये होगा। और वो जो सारी न्यू वाली चीज़ें हैं वो फटेंगी, और जब वो फटेंगी ना तो पूरी दुनिया बर्बाद होगी। तो उसमें ये लोग होंगे ना जिन्होंने साथ दिया है इनका वर्ल्ड ऑर्डर निभाने के लिए, ये और इंक्लूडिंग इनकी इमीडिएट फैमिलीज, इनको सेफ पैसेज होगा, इनको ऐसी जगहों पर लेकर जाया जाएगा, या तो बंकर्स, या बंकर्स के अलावा भी एक और जगह होगी जहाँ पर इनको रखा जाएगा, और ये लोग नहीं फंसेंगे, नहीं मरेंगे। तो ये सिर्फ सेल्फिश होकर ये पूरी दुनिया के सारे बड़े बड़े लोग जो अभी भी इस जगह का हिस्सा हैं, वो क्यों इस जगह पर आने के लिए मर रहे होते हैं, चाहे वो फुटपाथ वाले भाई टाइप लोग हों, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हों, क्योंकि उन सबको पता है कि ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर में ये चीज़ें होनी हैं और दुनिया फटेगी, और दुनिया बड़े बुरे तरीके से फटेगी, और वो तो होगा ही होगा। ये चीज़ आप भूल ही जाएं कि ये चीज़ को कोई भी रोक सकता है। यहाँ पर मुझे भी लोग अक्सर कहते हैं कि आप मुस्लिम हैं, आप ये कैसे सोच सकती हैं कि अल्लाह कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। बल्कि मुस्लिम होने के हिसाब से तो अगर आप खुद ही, जो मुस्लिम लोग हैं उनको पता है कि दुनिया का अंत होना है, दुनिया का एंड होना है, दुनिया बर्बाद होगी, और ये जो दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी है ये भी ख़त्म होगी, तभी हम पीछे की तरफ जाएंगे। ये तो मैं आप लोगों को मुस्लिम्स के हिसाब से बता रही हूँ। तो चीज़ों को बर्बाद भी तो कोई करेगा ना, चीज़ें बर्बाद होंगी तो वो जो आप लोगों को मुस्लिम्स जो हैं, जो सारी चीज़ें ये होंगी। और चलें जो लोग नहीं भी मुस्लिम्स और उनको लगता है कि ठीक है आप लोगों के धर्म में जो भी आपके भगवान हैं या जो भी आपकी चीज़ें हैं वो ये चीज़ें रोक लेंगी। देखिए दुनिया का अंत तो होना है, कलयुग को तो आप लोग भी मानते हैं। एक टाइम आएगा जहाँ पर बुरी चीज़ें ख़त्म होंगी, तो बुरे लोगों को भी तो नष्ट करने के लिए कोई आएगा। चीज़ें होंगी, लेकिन उससे पहले दुनिया बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लेगी। तो यहाँ पर स्टार्ट होगा छोटे छोटे हिट्स के साथ। जो छोटे छोटे देश लेंगे, छोटी छोटी हिट्स पड़ेंगी, छोटे छोटे देशों को ख़त्म किया जाएगा। यहाँ पर आप देख लें, मालदीव्स हो गया या इटली हो गया, ये तो वैसे ही ख़त्म हो रहे हैं। जो नहीं वैसे ही ख़त्म हो रहे उनको फिर ख़ुद ख़त्म किया जाएगा। जो ये वैसे भी ख़त्म हो रहे हैं ना, मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, ये ख़ुद नहीं ख़त्म हो रहे, इनको भी ख़ुद ख़त्म, झूठ यानी ख़त्म करवाया जा रहा है, तो इनको भी ख़त्म करवाया जा रहा है। अब ये एक इनका पूरा प्लान है। आप लोग यहाँ पर देखिए, दुनिया में 7.8 ऑफिशियल बिलियन लोग हैं, ऑफिशियली। अनऑफिशियली 9 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उसमें नहीं होते ऑफिशियल काउंट में। तो 7.8 तो ऑफिशियल काउंट है 2020 का, 2022 का आई गेस, और 9 बिलियन के करीब करीब है हम लोग। तो इन्होंने इस पूरे बिलियंस को ख़त्म करके 2 बिलियन में आना है, और फिर 2 बिलियन के बाद भी कबाड़ा होगा, खाली 2 बिलियन ही नहीं रह जाएंगे। तो ये 2 बिलियन को भी कम करेंगे, और ये सब चीज़ें ऐसी ही नहीं कम होंगी। ये खाली छोटी छोटी जंगें करके या छोटी छोटी बीमारियों को लेकर आकर या छोटी छोटी ये कर कर नहीं, ये बहुत बड़ी प्लानिंग्स हैं और ये चीज़ें होंगी।
तो ये तो होगा ही होगा। अब स्टार्टिंग कैसे होगी, एक धर्म की तो स्टार्टिंग हो ही चुकी है, जितना उन्होंने करना था मुस्लिम धर्म का तो कबाड़ा वो कर चुके हैं, बर्बाद हो चुका है। अब नेक्स्ट किस धर्म की बारी, इंडियन धर्म की बारी है। कैसे बारी है, क्यों बारी है, क्या करेंगे, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी। और इसी तरह इंडियन जो जंग होने वाली है इंडिया और पाकिस्तान की, उसके पीछे क्या कारण रहेगा, क्या रीज़न रहेंगे, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी। तीनों की तीनों जो वीडियोज़ हैं, एक मिनट सॉरी स्विच की आवाज़ थी, तीनों की तीनों जो वीडियोज़ हैं वो आप एक ही दिन में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगली चौथी जो वीडियो होगी वो मैं बताऊंगी कि कहाँ जाकर आप लोग रह सकते हैं जो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, यानी जहाँ पर इतनी जल्दी जंगी नहीं होंगी, वहाँ पर भी होंगी ज़रूर लेकिन एकदम से नहीं होंगी, ठीक है। चलें बंद करते हैं, ये दो चीज़ें टारगेट होने वाली हैं, इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर अगली दो वीडियोज़ होंगी। बहुत शुक्रिया।